ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्तिमहामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वायुष्यादिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत परित्राणपरायणे सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं धनुष्मणिकिशानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दोस्तों, सवेरे जहां पर कथा विश्राम हुई थी वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। बड़ा भयंकर और मनोरम दृश्य है। राम रावण का युद्ध चल रहा है और अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। सुनिए और राम रस का आनंद लीजिए। ये तो सिर्फ राम की माया चल रही है और राम जी तो ऐसे सक्षम है कि सेकंडों में सब कुछ कर सकते हैं। अब आगे की कथा का आनंद लीजिए। सो तुम जानहु अंतरयामी बहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। रावण हृदय विचारा भान सचर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर बालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। और देवन प्रभु पया दिए देखा उपजा उरयति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा और हरस सहित माता लीलयवावा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा और हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी अवजर यमर मन समगतिकारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे थे। रतारूढ़ रघुनाथ ही देखी अधाये कपिबल पाई विशेखी। सही न जाए कपिन कई मारी और तब रामन माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची
लक्ष्मण कपिन सुमानी साची, और देखी कपिन निशाचर यनी, अनुज सहित बहु कोसल धनी। श्री रघुवीर के ही वो माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। अब बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन यति अप डरे, और जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे। और निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप सजी कोसल धनी, माया हरि हरि निमिष महु हरसी सकल मर कटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाए और पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। अद्वंद युद्ध देखहु सकल, समित भये यति वीर। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वह मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशल भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, अबे प्रचरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, अगर जत तर जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। और जीते हुए भट संयुग माही, असुनु तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, अलोकप जाके बंदी खाना। रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। हर दूषण विराध तुम हमारा, अबंध्यो व्याधयो बाली बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघार्यो, अकुंभ करन घन नादहि मार्यो। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे वाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बयर सब लेऊ निबाहू निवाही, और जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊं खलु काल हवाले, अपरहु कठिन रावण के पाले।
अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं वो सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, अभी हंसी बचन कहा कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तऊ प्रभुताई, और जलप से जनि दिखाऊ मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर ये वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन पद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं है, और दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से नहीं कहते। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, रघु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। अभय करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा रावण, और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहीं दूर बचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग क्षण सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाये। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाण्य रघुबीरा, अछन महु जरे निशाचर तीरा। छाणी से तीव्र शक्ति खिसियाई, अबान संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। अकोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, अबिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। और निफल हो ही रावण सर कैसे, अखल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ हो रहे हो। तब सतबान सारथी मारसी, अपरयो भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे।
ओ श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब वो प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। अभय क्रोध युद्ध विरोध रघुपति त्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत गसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूभूधर तसे। चेक करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत सब डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। ये कौतुक देकर देवता हंसने लगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। तान्यऊ चाप समन लगी छाड़े बिसिक कराल। राम मार गन गन चले लहलात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते लहराते हुए जा रहे हो। अचले बाण सपच्छ जनुर्गा, प्रथम ही हत्यु सारथी दुर्गा। रथ विभंजी हति केतु पताका, अगर जायति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्व उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। अतुरत यान रथ चढ़ी खिसियाना, अवस्थ शस्त्र छाड़े सविधि नाना। अब विफल हो ये सब उद्यमता के, अजिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परदोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। रावण 10 दूसूल चढ़ावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई को पिर घुनायक, अखैची सरासन छाड़ी असायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को ऊपर उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच कर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, अचली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 10 बाण भाल 10 मारे, अनिसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। सरवत रुधिर धाव बलमाना, अप्रभ पुण्य कृत धनु सरनंधाना। और 30 तीर रघुबीर पवारे, अभुजनि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए।
काटत ही पुनि भये न बीने, और राम बहोरी भुजा सिर चीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटित पुनि नूतन भये। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। अपुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, और अति कौतुकी कौशलाधीसा। और रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, अमानहु अमित केतु अर राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजाएं और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशल पद श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो शंख केतु और राहु हों। और जनु राहु केतु अनेक नभ पत सवत सोनित धामहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उठत इमि सोहई। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विदु तुंद तोहई। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वह पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिरे, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। और 10 मुख देख सिरन कई बाढ़ी, और बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। अगर जो मूढ़ महाअभिमानी, अध्यायहु 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया, और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अभिमानी मूर्ख गरजाया और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। और समर भूमि 10 कंधर को प्यो, और बरसी बान रघुपति रथ तो प्यो। और दंड एक रथ देख न पर्यो, और जनु निहार मोह दिन कर दुर्यो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छुप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, और तब प्रभु को पिकार बुकलीन्हा। सर निवार रिपु के सिर काटे, और ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे, और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको फाट दिया। और काटे सिर नभ मारग धामहि, और जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कहा लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, और कहा रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और बानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलापति रघुबीर कहाँ है। और कहाँ राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले।
संधान धनु रघुवंश मणि हंस सरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गहि बृंद बिंदहि बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके श्री रघुनाथ रघुकुल मल श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानव संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि 10 कंड क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड। अचले विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। ओ विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काले महाराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा अप्रनरति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछी मेला असन मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वो शक्ति स्वयं सह ली। लाग शक्ति मूर्छा कछु भई अप्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। और देख विभीषण प्रभु सम पायो अगहि कर गदा को दहोई धायो। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को की व्याकुलता बढ़ गई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ा। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे अतय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। असादर स्यु कहूँ शीस चढ़ाए एक एक के कोटि न पाए। और बोले अरे भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। और त्यही कारण खल अब लगी बाँचो अब तव कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सट चाहसी संपदा अवस कही हन सिमाज उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। और बाज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। और 10 बदन सोनित सवत पुनि समारि धायो ऋष भयो। अदौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही नहीं। रघुबीर बल दर पित विभूषण गाली नहीं ता कछु गनये। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वो अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से
गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदिजोई योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझ रहा है। तो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख चितऊ की काऊ सो अभिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का प्रभाव है। और देखा समित विभीषण भारी अध्याय हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय मांजते ही मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा यति कंपित गाता अगयउ विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रामन कपि हत्यउ पचारी और चल्यउ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वही पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। अगह सी पूंछ कपि सहित उड़ाना अपुनि फिर भीरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा और ये कहीं ये कुहनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। असोहई नभ छल बल बहु करही अकजल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में ऐसी शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा तब मारुति जी हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभारि सी रघुवीर धीर पचारे कपि राम नुहन्यो। अमहि परत पुनि उठी लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भयो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधा तुरु चले। रणमत्र रावण सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वह दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों ही की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद बाते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला कराहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय
जय श्री राम। तब रघुबीर पचारे धाये कीस प्रचंड, और कपिबल प्रबल देखते ही कीन प्रकट पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भय उछन एका, अपुनि प्रगटे कल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, और जहाँ तहाँ प्रकट दसानन ते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। और देख कपिन अमित दस सीसा, जहां तहां भजे भालू अरु कीसा। अभागी बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां जहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धर पा रहे हैं, क्योंकि जहां देखो वहां उनको रावण दिख रहा है। तो क्या चिल्ला रहे, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे सब भागे जा रहे हैं। और दहा दिशि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। और डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप जाओ। और ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। अज्ञाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपुमाने भुरे। चले बिचली मरकट भालु, सकल कृपाल पाई भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। अमर दहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वो निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति ये हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सूर बानर देखे बिकल हंसऊ कौशलाधीश, और सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। अप्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उये जाहि तम फाटी।
और रावण ये को देख सुर हर से, और फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की रास पड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। अभुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक नत बटेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, और तरल तमक संजुग महि धाये। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़े, जल्दी से कुबुद कर वे रणभूमि में आ गए। अव स्तुति करत देवतनि देखे, अभयउ एक मई इनके लेखे। असठहु सदा तुम मोर मरायल, अवस कही को गगन पर घाय धायल। देवताओं और श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वो क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, अखलहु जाहु कहा मोरे आगे। और देख बिकल सुर अंगद धायो, अकूदी चरण गहि भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। अगहि भूमि पार्य उलात मार्यो, बाल सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठ घोर, कठोर तव गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई, दस संधान सर बहु बरसई। ये सकल भट घायल भयाकुल, देखी निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मार कर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठाया और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वो दर्प करके दसों धनुषों को चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वो हर्षित होने लगा। तो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। तब रघुपति रामन के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब रघुनाथ जी ने सावण के सिर भुजाए बाण और धनुष काट डाले, पर वह फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। यहीं पर आज की सायंकालीन कथा विश्राम ले रही है। कल प्रातः यहीं से कथा प्रारंभ होगी। बड़ी दुर्लभ और भयंकर युद्ध वाली कथा है। सब राम की ही लीला है, राम ही जाने। दोस्तों, कल फिर श्रवण कीजिएगा। तब तक हम लोग आरती करने के लिए चल रहे हैं। आरती कीजिए और आनंद लीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित
ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि यन विशारद। सुख सनकादि शेष यरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण यश दस चौ सात, सब गंधन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सारयंत सम्मत सबहि की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अभ्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागप सुंडी गरुण के। आरत श्री रामायण जी के। कालीमल हरण रस की, सुभग सिंगार मुख जुबती की। कलन रोग भव मूरी अमी की, तात बांध सब विधि तुलसी की। हरद श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी चैतं नमामि। ओम आवाहनम न जानाम विसर्जनम पूजाम च न जानामि। यमस परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराय पूजितम मया देव परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने जाने बोध बालक दया कर दीजिए। ओम श्री हरि शरण ओम इंद्राय नमो नमः। ओम कुंजाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय श्री राम जय जय श्री राम।